नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समन्त भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार तक अपनी चर्चा हुई है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद में सम्यक चारित्र के विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि शावकाचार ग्रंथ है और सम्यक चारित्र में 23 चारित्र का वर्णन शावकाचार है, इसलिए उसकी प्रमुखता से तो अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों का वर्णन 5 अधिकारों तक किया। 5वें अधिकार के बाद में यहाँ ग्रंथ में परिशिष्ट दिया है। उस परिशिष्ट के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। अलिंग ग्रहण के बोल यहाँ दिए हैं। अलिंग ग्रहण क्या है? अलिंग ग्रहण है आत्मा का स्वरूप बताया गया है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो वो गाथा अलिंग ग्रहण के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। वास्तव में उस गाथा में अकेला अलिंग ग्रहण की बात नहीं है, पूरे ही आत्मा का स्वरूप अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अनिर्दिष्ट, संस्थान, अशब्द आत्मा का स्वरूप बताया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अलिंग ग्रहण शब्द के विशेष अर्थ किए गए हैं, इसलिए गाथा अलिंग ग्रहण की गाथा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जो 20 बोलों की चर्चा की गई है वो किस ग्रंथ में, कहाँ पर या किस गाथा में ये आए हैं? यहाँ जिन 20 बोलों की बात आई है वो प्रकरण किस ग्रंथ में? बोलिए कविता जी। ये प्रवचन सार में है। और गाथा? मैम ये तो ध्यान नहीं है, मैंने किसी का सुना था तो मेरे को ये ध्यान था कि इसमें है, इसलिए चलिए बोलिए प्रमिला जी। गाथा 172 में है। और ज्ञान गेय गेय अधिकार में ज्ञान, दूसरा जो अधिकार है ना उसमें ज्ञान गेय विभाग अधिकार के अंदर में आती है। बढ़िया। दूसरा जो महाअधिकार है गेय तत्व प्रज्ञापन, गेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञान गेय विभाग अधिकार उसका अंतराधिकार है। उसके अंतर्गत ये गाथा है, 172 नंबर की गाथा है। और प्रकरण क्या चल रहा है कि आत्मा को कर्मों का अकर्ता, इससे पहले की गाथाओं में कहा जो भी कर्म बंद हो रहा है आत्मा उसका कर्ता नहीं है, और औदारिक आदि शरीरों से आत्मा अलग है। कर्मों से आत्मा भिन्न है और औदारिक वैक्रियक आदि जो शरीर हैं उनसे भी आत्मा भिन्न है। ये 168 169 नहीं 160, हाँ 168 69 70 71 इन गाथाओं में ये प्रकरण वहां दिया। तो फिर ये जिज्ञासा हुई कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ये तो इनसे भिन्न है, इनसे भिन्न है, शरीर आदि रूप नहीं है। तो जिससे आत्मा इन सब रूप नहीं है तो फिर वो आत्मा कैसा है, ऐसा यहाँ जिज्ञासा हुई। तो आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। और पांचों ही परमागमों में गाथा आती है, कल आप लोगों को बताया था कुंद कुंद आचार्य के पंच परमागमों में, और भी अन्य अन्य ग्रंथों में गाथा आती है। जिनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में से गाथा है। गाथा भी हमको याद कर लेनी चाहिए। गाथा का पाठ एक बार करते हैं प्रवचन सार के आधार पे। प्रवचन सार में 172 नंबर की गाथा दी है।
गाथा का पाठ करते हैं। अरसमरूपमगन्धम् अव्वत्तं चेदना गुणमसद्दम् जाणलिङ्गगहनम् जीवमणिदिट्ठसण्ठाणम् चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशक्त है। जीव को ऐसा जानो, जान अलिंग ग्रहण, वो तो जान तो नीचे आ गया, लेकिन ऊपर जो कहा अरस अरूप, तो जान अरस, जान अरूप, जान अगंध, यानी आत्मा को ऐसा जानो। कैसा? कि वह अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, चेतना गुण से युक्त है और अलिंग ग्रहण है। यह आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। तो अन्य सब विशेषणों की जो अन्य 7-8 विशेषण है उनकी चर्चा अपन ने सामान्य रूप से की थी। विशेष जिज्ञासा के लिए मूल में से सबको वहां से अध्ययन करना चाहिए। यहाँ हमारा प्रकरण, क्योंकि परिशिष्ट में केवल 20 बोलों से रिलेटेड है, तो हम मुख्यतः उसी की चर्चा कर रहे हैं। अलिंग ग्रहण के यहाँ 20 बोल का मतलब क्या है? 20 तरह से अर्थ किए गए हैं। तो आत्मा अलिंग ग्रहण है। तो कल बताया था कि व्याकरण की दृष्टि से जो देखेंगे, जो उनको व्याकरण की अच्छी नॉलेज है, तो वो कहेंगे अलिंग ग्रहण शब्द सही नहीं है, अलिंग ग्राह्य होना चाहिए। जैसे अरस कहा, अरूप कहा, अगंध कहा, तो वैसे अलिंग ग्राह्य कहना चाहिए। तो अलिंग ग्राह्य की जगह अलिंग ग्रहण कहा, उसका प्रयोजन है। आचार्य को व्याकरण का ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं है, किसी विशिष्ट प्रयोजन से उन्होंने अलिंग ग्रहण कहा है। कि अलिंग ग्रहण कहने से उसके अनेक तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं। अलिंग ग्राह्य कहते तो क्या अर्थ होता? कि लिंग के माध्यम से वो ग्रहण नहीं होता है। ग्राह्य, ग्रहण किया जाने योग्य, वो ग्राह्य। तो अलिंग ग्राह्य का मतलब कि लिंग यानी चिन्ह के द्वारा जिसका ग्रहण, या जिसको ग्रहण मतलब जानना, जिसको नहीं जाना जा सकता है, केवल एक ही अर्थ निकलता। लेकिन अब इसके 20 तरह से अर्थ निकाल रहे हैं अलिंग ग्रहण शब्द कह के। कल हमने 2 अर्थों की, या 2 बोल शब्द यहाँ अपन कह रहे हैं, बोल का अर्थ सबको समझ में आ रहा है ना? यानी 2 अर्थ अपन ने कल देखे थे। कौन बताएंगे? कल जो 2 पॉइंट्स तो अपने को याद दिए ही हैं रत्नगंज शावकाचार में, अपना 215 पेज पे, तो वो भी आप याद करेंगे और उसका भाव ख्याल में आप लेंगे। बोलिए रेखा अभी। आत्मा इंद्रियों के द्वारा स्वयं को नहीं जानता और आत्मा इंद्रियों के द्वारा अन्य ज्ञेय पदार्थों को भी नहीं जानता। ठीक है, स्वयं को नहीं जानता, ऐसा यानी आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, मतलब आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने स्वयं में नहीं आता। तो स्वयं को भी नहीं जानता है, और अन्य भी जो भी जीव हैं सामान्य रूप से अपन कथन करें, वो भी इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आते। तो अलिंग ग्रहण ये अपन ने देखे यहाँ, मतलब शब्द तो कोई है अलिंग ग्रहण। ये 3 शब्द हैं यहाँ पे। अ यानी नहीं, लिंग यानी, अब ये लिंग शब्द के अर्थ बदलते जाएंगे और ग्रहण शब्द का भी थोड़ा बहुत अर्थ बदलता जाएगा। इस आधार पे वो 20 अर्थ निकलेंगे। अ यानी तो नहीं है, ठीक है। लिंग का अर्थ यहाँ क्या कर रहे हैं? लिंग का अर्थ है, सामान्य से अर्थ होता है लिंग यानी चिन्ह, पहचान का चिन्ह, उसको लिंग कहते हैं। जैसे हम स्त्री पुरुष को पहचानते हैं तो कुछ चिन्हों से पहचानते हैं ना, वो उनके पहचान के चिन्ह कहा जाते हैं। इंद्रिय की जो परिभाषा आती है, इंद्रिय किसे कहते हैं, तो वहां सर्वार्थ सिद्धि में आदि ग्रंथों में व्युत्पत्ति के आधार पे इंद्रिय की परिभाषा दी। इंद्र के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। इंद्र के लिंग को, लिंग यानी चिन्ह, और इंद्र का अर्थ किया आत्मा। तो आत्मा की पहचान का जो चिन्ह है, मतलब आत्मा जिसके माध्यम अपन जो परिभाषा में पढ़ते हैं, शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होते हैं, भागवत में ऐसे ही पढ़ते हैं ना अपन।
तो वो मतलब आत्मा के ज्ञान में वो निमित्त होते हैं, उस आधार पे उनको वहां चिन्ह कहा। तो लिंग का अर्थ चिन्ह कर रहे हैं। तो पहले बोल में हम लिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं, पहले और दूसरे में इंद्रिय, ठीक है। और ग्रहण शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं, पहले बोल में ग्रहण शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं और दूसरे बोल में ग्रहण शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा अर्थ बदल रहा है। पहले बोल में क्या कह रहे हैं, आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, मतलब जानने में आना, जानने में नहीं आता है, ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, मतलब वो जानने में नहीं आता है। और दूसरे बोल में जो कहा ग्रहण, दूसरे बोल में क्या कहा, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है। अलिंग, अ यानी नहीं, लिंग यानी इंद्रियों के द्वारा, और वहां ग्रहण का अर्थ है जानना। पहले बोल में है ज्ञान, जानने में आना, ग्रहण शब्द का अर्थ पहले बोल में क्या है, जानने में आना, और दूसरे बोल में ग्रहण शब्द का अर्थ है जानना। तो शब्दों के थोड़े थोड़े अर्थ बदलते जाएंगे, उस आधार पे यहाँ अर्थ अपन देखते जाएंगे, ठीक है। तो पहले बोल का जो अर्थ है अलिंग ग्रहण, मतलब वो अलिंग ग्राहक अर्थात आत्मा इंद्रियों के माध्यम से जानने का काम नहीं करता, आत्मा इंद्रियों के माध्यम से। एक्चुअल में यहाँ जो दिया है ना रत्नगंज शाखा में, शायद ऊपर नीचे हो गया पहला और दूसरा। एक मिनट, आपको मूल में टीका में दिखाती हूँ। देखिए पहला जो है टीका में मूल में, आत्मा ज्ञायक आत्मा यानी जानने वाला आत्मा लिंगों अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, ठीक है। और अपने यहाँ दिया है इसको दूसरे नंबर पे, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। तो अपन अपनी बुक में इसको ऊपर नीचे कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब जगह और कहीं भी पढ़ेंगे ग्रंथों में तो वही नंबर पे चलेंगे वो बोल। तो यहाँ ऊपर नीचे दिए हैं ये, इसको पहला, दूसरे वाले को पहला कर लें, पहले वाले को दूसरा कर लें। वरना अपने को फिर आप लोग भी याद करेंगे तो गड़बड़ चलेगा, मुझे भी सुनने में गड़बड़ लगेगा, और अपन इससे पढ़ेंगे तो भी गड़बड़ लगेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया जो रत्नगंज शापकाचार्य में पॉइंट दिए हैं, पहला और दूसरा, तो पहले को दूसरा लिख लीजिए, दूसरे को पहला, नंबर उस पे ऊपर नीचे कर लीजिए। तो पहला नंबर क्या है, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, है ना, यानी इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, इसमें आत्मा है जानने वाला। तो आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता अर्थात आत्मा कैसा है, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है, ऐसे इस अर्थ की प्राप्ति होती है। इससे अर्थ क्या निकल रहा है कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, मतलब इंद्रिय ज्ञान नहीं है, आत्मा कैसा है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है, इंद्रिय ज्ञान स्वरूप नहीं है, ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या किया, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, मतलब इंद्रियों के माध्यम से वो जानने में आए ऐसा नहीं है, ऐसा वो आत्मालिंग ग्रहण है। इससे आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी आत्मा इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो जाए ऐसा नहीं। इसमें तो कह रहे हैं आत्मा का ज्ञान कैसा है, अतीन्द्रिय, पहले बोल में, और दूसरे में कह रहे हैं आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। बोलिए। मैं इससे बोल रही थी कि आप इसकी दूसरी दूसरी लाइन हमको साथ साथ लिखा दो तो उसको फटाफट कंफ्यूज नहीं होंगे, समझ में आ जाएगा। तो 1 नंबर में भी जैसे दूसरी लाइन जो है ना इसकी इंद्रिय प्रत्यक्ष वाली में मतलब एक तो मैं डिक्टेट करूं उससे अच्छा मैं बोलती जा रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग लिखते जाइए। और फिर मैं इसकी कल मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो ये फोटो आप खींच के, इसको दिखा दीजिए स्क्रीन को, हम हाँ मैं लिखेंगे। दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ, मैं भेज भी दूंगी ग्रुप में, आज याद से भेज दूंगी। कल भी मैंने कहा तो था, लेकिन मैं सोची थी पीडीएफ कोई छोटी मिल जाए, लेकिन छोटी दिखी नहीं मुझे। इससे लिखने से कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ हाँ, थोड़ा फास्ट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे डिक्टेट कराओ तो वो फिर वो फ्लो भी नहीं बनता है। मैं बोलती जा रही हूँ, आपसे जितना लिखा जाए, जो छूट जाए तो थोड़ा एक आध लाइन छोड़ दीजिएगा, मैं भेज दूंगी आपको, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
ये 2 बोल हो गए, मतलब ये 2 बोल समझ में आए ना आप लोगों को? मतलब इसमें क्या है, अभी 5 बोलों की चर्चा अपन करेंगे, सरल है, थोड़ा बार बार में बोलेंगे तो समझ में आ जाएंगे। 2 बोल है इंद्रियों से संबंधित, पहला और दूसरा। चौथा और पांचवा बोल है वो है अनुमान से संबंधित, और तीसरा बोल है उसमें इंद्रिय और अनुमान दोनों का मिक्स है। तो पहला और दूसरा जैसा है वैसा ही चौथा और पांचवा है। पहले दूसरे में लिंग का अर्थ इंद्रिय किया है, चौथे पांचवे में लिंग का अर्थ करेंगे अनुमान, और उसी तरह से अर्थ बनेगा। तो जब पहला दूसरा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर वो आगे के 3 और सरल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार बोल रही हूँ, मैं ये भेज दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसा मुझे क्या, फिर आप लोग भी नहीं दिखते तो मुझे समझ नहीं आता आप लोगों का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं भेज दूंगी, कर लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहे हैं कि आत्मा, पहले बोल में क्या कहा है कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। ये पहला बोल है, आत्मा को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। नहीं, ये दूसरा बोल है, सॉरी। पहला बोल क्या है, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है। वो नीचे वो दिखती है ना तो सारा गड़बड़ हो जाता है, उसको छुपा ही लेते हैं। आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, ये पहला बोल। आत्मा का काम क्या है, जानना, मात्र जानना मेरा काम, ये अपने को पता है सबको, लेकिन इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। ठीक है, ये पहला बोल है, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। अलिंग ग्रहण, अ यानी नहीं, लिंग यानी इंद्रियों के द्वारा, ग्रहण यानी जानने का काम, इंद्रियों के द्वारा जानने का काम नहीं करता है, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान में है, इंद्रिय ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है। अब दूसरा बोल, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अ यानी नहीं, लिंग यानी इंद्रियां, और ग्रहण मतलब जानने में आना। आत्मा ग्रहण करना मतलब जानने में आना। तो आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानने में आ सकता है, या इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता है। अर्थात इसका, इससे अर्थ क्या निकला कि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। ये आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। अब इन 2 बोलों में क्या कह रहे हैं, ये 2 बोल कह के सबसे पहले ये 2 बोल कहे। देखो, ये जो बोल चलेंगे ना, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चलेंगे। मतलब पहले स्थूल भेद विज्ञान कराते हुए फिर 20वें बोल तक जाते हुए बहुत बारीक, बहुत गहराई आ जाएगी। तो अपने को भी अपने उपयोग में, अपने उपयोग को उतना सूक्ष्म और उतना गहरा करते जाना है। ये सामान्य, मतलब ऐसा कर्णन योग वाली बात भी नहीं है, द्रव्यान योग की चर्चा है। तो अपने को उतनी गहराई में उस तरह से अपने को सुनने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, खाली बुद्धि का विषय नहीं है। तो इंद्रियों से भेद ज्ञान कराया। इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियों को कहा 31वीं गाथा में समय सार में, इंद्रियां हैं शरीर परिणाम रूप। इंद्रियां क्या है, ये सब शरीर रूप ही तो है। 5 इंद्रियां शरीर के अलावा क्या है, और शरीर है वो 5 इंद्रियों के अलावा क्या है। 5 इंद्रियों का समूह ही तो शरीर है। यही तो है ना, स्पर्श, ये 4 इंद्रियां तो यहाँ दिख ही रही है, और स्पर्शन पूरा शरीर है। तो आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, ये कहा, और आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, ये कहा। ऐसा कह के इंद्रियों से आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा का काम, शांति, आत्मा का काम, आप जो कुल कह रहे थे ना कि भाई इंद्रियां जानने में सहायता तो करती है, अब आप हमको बोल रहे हो तो हम सुन तो रहे कान से, स्वरूप बता रहे हैं, वो केवल आत्मा के बारे में बता रहे हैं। इंद्रियां क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा आंख और कान, ये जो करेंगे सहायता, और संगी पंचेंद्रिय होकर हम सुन पा रहे हैं, वो आत्मा के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं बता सकती इंद्रियां। जैसे कोई वर्णन करे, कहीं जाकर आए, पंचकल्याणक में लोग जाकर आए तो वर्णन करेंगे, ऐसा था ऐसा था ऐसा। अब यूट्यूब पे अपन तो देख भी लेते हैं तो अपने को थोड़ा आइडिया लग जाता है, लेकिन कोई ऐसी जगह का वर्णन करें, कहीं जाके आए अमेरिका, इधर उधर कहीं भी, जहाँ कोई यूट्यूब में अपन नहीं देख पाए हो उसको, तो वो उसके बारे में बता सकता है, लेकिन उस जगह की फीलिंग, वो तो शब्दों के द्वारा, कान के द्वारा, या फोटो भी दिखा दे तो फीलिंग तो नहीं आएगी ना। तो ऐसे ही इंद्रियां केवल आत्मा के बारे में वही थ्योरेटिकल वर्णन कर सकती हैं, उसका ज्ञान उससे हो सकता है, लेकिन आत्मा को जो जानना जिसे कहा जा रहा है अनुभव रूप,
वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होगा। तो इन दो बोलों में इंद्रियों से आत्मा का संबंध नहीं है, अर्थात शरीर से आत्मा का संबंध नहीं है। शरीर से भेद ज्ञान इसके माध्यम से हमको होता है। पहले और दूसरे बोल में ये शरीर से भेद ज्ञान, इंद्रियों से भेद ज्ञान करा के अपने को ऐसा लगता है अपन, क्योंकि अपन को तो इंद्रियां भी, इंद्रियों से भेद ज्ञान करके भी अपने को ये बताना पड़ता है कि ये शरीर से भेद ज्ञान हो रहा है, क्योंकि हमको ये समझ नहीं आता है कि इंद्रियों से भेद ज्ञान करा रहे हैं मतलब शरीर से भेद ज्ञान की बात चल रही है, क्योंकि इंद्रियां हैं शरीर रूपी तो है, रवि इंद्रियां जो हैं वो शरीर रूप ही है। अभी आगे के बोलो में फिर भावेंद्रिय की भी बात आ जाएगी, अभी तो द्रव्येंद्रिय की बात समझे। तो ये इंद्रियां हमारे किसी काम की नहीं है, ऐसा करके शरीर से भेद ज्ञान की चर्चा यहाँ पर की है। अब है तीसरे बोल नंबर से ही चलते हैं, तीसरे बोल की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ तीसरा बोल पढ़ते हैं, आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक होना चाहिए, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। देखिए यहाँ टीका में क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण यानी ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य यानी इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। इसमें क्या कह रहे हैं, अलिंग ग्रहण, अ यानी नहीं, लिंग का अर्थ कह रहे हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान, लिंग का मतलब कह रहे हैं चिन्ह, और चिन्ह के द्वारा उसका अनुमान किया जा सके। पहले उदाहरण से समझते हैं, फिर आप समझ में आ जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। उसमें उदाहरण दिया है टीका में, जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है। तो धुआं क्या है अग्नि के लिए, धुआं है चिन्ह, धुआं चिन्ह है ना, धुआं चिन्ह दिखता है अपने को तो अपन सोचते हैं कहीं आग लगी है, तो धुआं तो हुआ चिन्ह। और उस धुएं को हमने कैसे देखा, धुएं को कैसे जाना, धुएं को अनुमान से नहीं जाना, धुएं को तो हमने आंख से देखा, तो धुएं को इंद्रियों से देखा, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान ये शब्द है। तो धुआं हमको दिखा है इंद्रिय से, अग्नि नहीं दिखी इंद्रिय से, आंखों से क्या दिखा, आंखों से धुआं दिखा, अग्नि दिखी क्या आंखों से, अग्नि नहीं दिखी, धुआं दिखा है, वो चिन्ह आंखों से दिखा है, उस चिन्ह को देख के हम अनुमान किसका करते हैं, तीसरी चीज का, अग्नि का। ऐसे ही आत्मा है वो दिख नहीं रहा है, आत्मा दिख नहीं रहा, तो हम किसी चीज से आंखों से या इंद्रियां जो भी है आंख नाक कान, उनसे हम किसी चीज किसी चिन्ह को देखकर और फिर यहाँ ये आत्मा है ऐसा अनुमान करते हैं, ऐसा करते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है आत्मा, कि किसी इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय हो, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, थोड़ा उदाहरण ऐसा लगेगा लेकिन मतलब समझ में आ जाएगा, कि किसी स्त्री का हमको समझ लो पेट बड़ा हुआ दिख रहा है, तो हमको क्या दिख रहा है, हमको तो बाहर से पेट दिख रहा है ना, लेकिन वो दिख रहा है हमको इंद्रिय से। हम अनुमान क्या करते हैं, हाँ हम अनुमान करते हैं भी गर्भ है, ऐसा दिख नहीं रहा है अंदर का, अंदर का दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान किया जाता है। और भी चीजों में इसी तरह के, जिन भी चीजों में अपन करते हैं बाहर से दिखता है कुछ और फिर अनुमान किया जाता है, किसी की आंखें लाल होती हुई दिख रही हैं तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा होता है ना, सर्दी में किसी के चेहरा एकदम लाल लाल सा होता हुआ दिखे दे, तबीयत मतलब इंद्रिय से वो दिख रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, यानी इंद्रियों से कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, इंद्रियों से दिखाई देने वाला कोई भी चिन्ह ऐसा नहीं है जिससे कि आत्मा का अनुमान किया जा सके। मतलब आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। तो कोई कहे कि हाँ अच्छा इंद्रिय का विषय, देखो पहले बोल में कहा था कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, ठीक है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, तो हमने प्रश्न उठाया था कि ठीक है नहीं जानता, जानने में तो आ सकता है,
खुद इंद्रियों के माध्यम से मत जानो। चश्मे का उदाहरण दिया था कल, ध्यान आ रहा है? चश्मे के माध्यम से मैं अपने आप को नहीं देख सकती, लेकिन चश्मे के माध्यम से दूसरे को तो देख सकती हूँ। तो आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जानने में तो आ सकता है। तो कहा कि नहीं, इंद्रियों के द्वारा जानने में भी नहीं आ सकता। तो फिर आगे समझ लो जिज्ञासा हुई कि ठीक है, इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट नहीं जानने में आएगा, लेकिन इंद्रियों से कोई ऐसा चिन्ह समझ में आ जाए, फिर उससे आत्मा का अनुमान हम कर लें। वाया, ऐसा होता है ना, डायरेक्ट ट्रेन नहीं जा रही है तो हम चेंज करके चले जाएं। तो ऐसा डायरेक्ट इंद्रियों से नहीं जानने में आ रहा है, तो इंद्रियों से कोई दूसरी चीज को आप बता दो और उससे फिर आत्मा समझ में आ जाए। जैसे धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हो रहा है वैसे। तो कह रहे हैं ऐसा भी कोई आत्मा में इस तरह का कोई गुण या स्वभाव नहीं है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक आत्मा अनुमान का विषय बन सके। ऐसा आत्मा में क्वालिटी नहीं है। तो इससे क्या कह रहे हैं कि आत्मा है वो किसी इस तरह के अनुमान का विषय नहीं बनता है। ये यहाँ इस तीसरे बोल में कह रहे हैं। देखो, पहला बोल इंद्रिय संबंधी था और ये तीसरा बोल जो है इंद्रिय और अनुमान का मिक्स है। अभी अपन चौथा और पांचवा भी पढ़ेंगे, फिर वापस से तीसरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तीसरे बोल में क्या कह रहे हैं कि आत्मा किसी इंद्रिय गम्य चिन्ह से ज्ञात नहीं होता। ऐसा आत्मा इंद्रियों के अनुमान का आवश्यकता आत्मा को नहीं है। अब देखिए चौथा बोल एक बार। पहले यहां से पढ़ लेते रत्नगंज शावकाचार्य से एक लाइन में। आत्मा मात्र अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा मात्र अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, अलिंग ग्रहण। यानी नहीं, लिंग यानी अनुमान ज्ञान, और ग्रहण का अर्थ है जानने में आने वाला। मतलब गे, जैसे पहले अर्थ में अपन ने गे किया था, वैसे यहाँ अनुमेय। थोड़े शब्द न्याय के हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा मतलब उपयोग को एकाग्र करके समझेंगे तो फिर कठिन नहीं है। गे समझ में आता है, गे ज्ञान का विषय होता है, उसको गे कहते हैं। ऐसे ही अनुमान का विषय उसको क्या कहेंगे, अनुमेय। ठीक है, जैसे पहले बोल में क्या कहा था, पहले बोल में कहा था आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। ठीक है, और दूसरे बोल में कहा था आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, मतलब इंद्रियों के माध्यम से वो गे नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं चौथे बोल में कि आत्मा अनुमान के द्वारा जानने में नहीं आता, मतलब आत्मा अनुमेय नहीं है। ठीक है, और एक शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, मात्र। मात्र शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा यानी अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता। मात्र लिंग यानी अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा केवल अनुमान से ही ज्ञात करने योग्य नहीं है। पहले बोल में, दूसरे बोल में निषेध कर दिया, यानी पहले बोल में कह दिया कि इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानता है, फिर कह दिया इंद्रियों के माध्यम से जानने में भी नहीं आता है, फिर कहा कि इंद्रियों से किसी चिन्ह को देखकर उसका अनुमान कर ले, ऐसा भी नहीं है। अब चौथे तो कोई कहे कि ठीक है, केवल अनुमान ही कर लेते हैं, इंद्रियों से चिन्ह आप नहीं बता पा रहे हो, चिन्ह मत बताओ, हम आत्मा को अनुमान से ही जान लेंगे। ठीक है, तो वो जवाब दे रहे हैं आत्मा मात्र अनुमान से ही जानने में आए, अनुमान से ही ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। इसका मतलब क्या है, मात्र शब्द लगा रहे हैं कि आत्मा की देखो कोई कहे आत्मा बताओ, तो हम कैसे बताएंगे आत्मा कि सांस चल रही है, ये जीव बढ़ रहा है, ये पेड़ बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ जीव है, अनुमान हो रहा है ना अपने को। ये सब अनुमान लगाते हैं हम। जीव का अनुमान कैसे लगाएंगे,
जहाँ कहीं वृद्धि हो रही है किसी चीज में, वृक्ष की वृद्धि हो रही है, पर्वत की वृद्धि हो रही है, सांस ये ऊपर नीचे, पेट ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, तो कह रहे हैं ऐसे आत्मा अनुमान का ही विषय है क्या? किसी के प्रत्यक्ष का विषय होता है कि नहीं होता है आत्मा? तो यहाँ मात्र लगा के निषेध लगाया है ना, आत्मा मात्र अनुमान का विषय नहीं है, अर्थात आत्मा अन्य जो प्रमाण है उनसे भी जाना जाता है। अन्य प्रमाण कैसे हैं? अनुमान क्या है? अनुमान एक प्रमाण है। कहाँ पर आता है अनुमान प्रमाण? स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये परोक्ष प्रमाण के भेद देखे हैं अपन ने, तत्वार सूत्र में पढ़े हैं ना, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता भी निबोध, ये सब परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। तो प्रमाण दो प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। ठीक है, तो अनुमान प्रमाण कह के वो परोक्ष प्रमाण को ले लिया। तो कह रहे हैं अनुमान का ही मात्र विषय है ऐसा नहीं है, आत्मा प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है बस आप आत्मा को किताबों में दिखा दो कि ऐसे अनुमान से ही बता दो, वो स्वसंवेदन ज्ञानियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। और एक नियम और है कि जो जो किसी के अनुमान का विषय होता है वो किसी के प्रत्यक्ष भी होता है। अपन ने अभी इसमें पढ़ा है कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में, वो सूक्ष्म, अंतरित और दूर, ध्यान आ रहा है? इसी में शायद इसके लास्ट में धर्मानुप्रेक्षा चालू हुआ तभी सर्वज्ञ भगवान का जो स्वरूप आया था ना, उसमें पढ़ा था कि सर्वज्ञ कैसे हैं, कि सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को जानते हैं। तो क्योंकि हम अनुमान कर सकते हैं, तो जो किसी के अनुमान का विषय होता है, यहाँ वहां उसमें एक लॉजिक दिया है कि जो किसी के अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी का प्रत्यक्ष का भी विषय होता है। हमने धुएं को देखा, तो धुएं को देखकर हमने अग्नि का क्या किया? प्रत्यक्ष किया कि अनुमान किया? धुएं को देखकर अग्नि का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि अनुमान ज्ञान हुआ? अनुमान ज्ञान हुआ। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं दिखी है धुएं को देखने से। तो जिस चीज का हम अनुमान कर रहे हैं वो चीज किसी ना किसी को प्रत्यक्ष दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी? दिख रही होगी, वहां जो होगा उसको दिख रही होगी। हम दूर हैं इसलिए हमको अनुमान लग रहा है। ऐसे ही आत्मा केवल अनुमान से जानने में आए कि हाँ ऐसा, जहां जहां ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, वृद्धि दिख रही है, सांस चलती दिख रही है, ये जीव है, तो जो हमको अनुमान लग रहा है उसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता होगा कि नहीं कर सकता होगा? कि वो प्रत्यक्ष अनुभव का भी विषय है। तो ये चौथे बोल में कह रहे हैं आत्मा मात्र अनुमान से जानने में आए ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा कि अपने को समझ लो श्रद्धान डेवलप होगा कि नहीं, कि ऐसा नहीं है कि बस हाँ आत्मा तो अनुमान का विषय है। आत्मा प्रत्यक्ष, उसको जानने के प्रति उत्सुकता और गहरी जिज्ञासा कि नहीं मैं उसको स्वसंवेदन कर सकता हूँ। आत्मा मात्र अनुमान से ही जानने में आए ऐसा नहीं है। ये चौथा बोल। देखिए, दूसरों के द्वारा मात्र लिंग, लिंग यानी अनुमान, लिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं? अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा केवल अनुमान से ही ज्ञात करने योग्य नहीं है, अर्थात जानने योग्य नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है क्योंकि आत्मा अनुमान के अतिरिक्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जाना जाता है। अनुमान के अतिरिक्त प्रत्यक्ष आदि बता दी, प्रत्यक्ष से भी जाना जाएगा, और भी आदि में मतलब वो अनुमान के अलावा सारे ले लो, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, आगम, इनसे भी आत्मा जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है और अन्य प्रमाणों से भी आत्मा जाना जाता है। अब पांचवा भी इसी तरह का है, बस वो ग्रहण शब्द का अर्थ बदल रहे हैं। जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान, लिंग का अर्थ अनुमान ही कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण का मतलब ऊपर किया था जिसका ग्रहण नहीं होता, अब यहाँ ग्रहण का अर्थ कर रहे हैं अनुमान से ही पर का ग्रहण यानी ज्ञान नहीं करता। चौथे बोल में किया था जानने में आ रहा, आना, अनुमान का विषय बनना, वो अर्थ कर रहे थे। पांचवे में अर्थ कर रहे हैं वो खुद जाने, अनुमान करे, अनुमान से ही पर का ग्रहण यानी ज्ञान नहीं करता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। जैसा पहला और दूसरा बोल था कि वहां इंद्रियों से जानने में आए और इंद्रियों के द्वारा जाने, ऐसे ही यहाँ अनुमान के द्वारा जानने में आए और अनुमान से
जाने, ऐसा ये दो बोल अनुमान से संबंधित है। जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान से ही पर का ग्रहण अर्थात ज्ञान नहीं करता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता, अनुमान करने वाला ही नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी पर को जानता है। देखो चौथे बोल में क्या कह रहे थे कि आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जानने में आता है, केवल अनुमान से ही जानने में नहीं आता। पांचवें बोल में कह रहे हैं आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जानता भी है, उसमें जानने में आना। समझ में आ रहा है ना अंतर? जैसा पहले और दूसरे बोल में अंतर था, पहले और दूसरे बोल में इंद्रिय से संबंधित अंतर था, वहां कह रहे थे इंद्रियों के द्वारा जानने वाला और इंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाला, ये कहा था पहले और दूसरे बोल में। यहाँ पे भी अनुमान के द्वारा जानने में आने वाला, ये चौथा बोल, और अनुमान के द्वारा जानने वाला, ये पांचवा बोल। नहीं लगाना है उसमें, अलिंग ग्रहण कह रहे हैं, तो अनुमान के द्वारा जानने में नहीं आता, मात्र अनुमान के द्वारा जानने में नहीं आता, ये चौथा बोल, और मात्र अनुमान के द्वारा ही पर पदार्थों को जाने, ऐसा नहीं है, ये पांचवें बोल में कहा कि आत्मा केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है। जैसे ऐसा समझे कोई कि आत्मा तो अब पर पदार्थों को भी जानते हैं, तो पर पदार्थों को कैसे जाने, कैसे जाने आत्मा? क्या अनुमान से ही जानेगा भाई वस्तुएं दिखती तो है नहीं? कोई ऐसा भी कह सकते हैं कि वो परमाणु धर्म 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 आकाश काल अपने को दिखते हैं क्या? तो धर्म धर्म आकाश काल को हम कैसे जानते हैं? अनुमान से जानते हैं, चलने में सहकारी हो रहा है, रुकने में सहकारी हो रहा है, परिणमन हो रहा है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। पर पदार्थ को, भाई पुद्गल को तो अपन समझते हैं, भाई पुद्गल तो दिख रहा है, ऐसा अपन मान लेते हैं, वो भी स्कंदी दिख रहा है, शुद्ध द्रव्य पुद्गल तो नहीं दिखता है, लेकिन उसको एक बार मान भी लो तो धर्म धर्म आकाश काल तो नहीं दिखते, तो उसका हम क्या समझते हैं कि पर पदार्थों को तो अनुमान से ही जानता है। तो ऐसा नहीं है, जिसका अभी नियम बताया था, जो पदार्थ किसी के अनुमान का विषय है वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय अवश्य होगा। तो जिस धर्म धर्म आकाश काल को हम अनुमान के माध्यम से जान रहे हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होगा कि नहीं होगा? किसके प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होगा? कि जो सकल प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान, उसके माध्यम से वो प्रत्यक्ष भी जानता है। तो कह रहे हैं आत्मा केवल अनुमान से ही जाने पदार्थों को, ऐसा नहीं है। और समझ लो और दुनिया के पदार्थों को भले ही अनुमान से जानना मान ले अभी छद्मस अवस्था में भी, लेकिन स्व भी तो ज्ञेय है ना, स्व भी तो एक पदार्थ है। स्वयं को प्रत्यक्ष जान सकता है कि नहीं जान सकता है? केवल अनुमान से ही जानेगा खुद को? धर्म धर्म आकाश काल को तो छद्मस जीव अनुमान से ही जानेगा, ठीक बात है, प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, लेकिन खुद को तो स्व संवेदन से प्रत्यक्ष जान सकता है। इसलिए मात्र अनुमान से ही पर पदार्थों को जानता है, ऐसा नहीं है। पर पदार्थ मतलब ज्ञेय पदार्थों को वो प्रत्यक्ष से भी जानता है, और अगर अकेला पर को लगाना है तो फिर वो केवल ज्ञान में सबको जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, ऐसा अर्थ उसमें लगाएंगे। बोलिए आशांत। क्या डिफरेंस है तीसरा अलग से और चौथा पांचवा? तीसरे में चौथे क्या कहना पांचवे चाह में, रहे? चौथे पांचवे में इंद्रियों को नहीं प्लस किया, पहले दूसरे में प्योरली इंद्रियों की बात की थी, चौथे पांचवे में प्योरली अनुमान की बात कर रहे हैं, और तीसरे में इंद्रिय और अनुमान को मिक्स करके बात कर रहे हैं। फिर से बताती हूँ, पहले दूसरे में केवल इंद्रिय की बात की, इंद्रिय से नहीं जानता है और इंद्रिय से जानने में नहीं आता है। चौथे में कहा अनुमान से जानने में नहीं आता है और अनुमान से नहीं जानता है। ये चौथा और पांचवा हो गया, ठीक है। अब तीसरे में क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय से जानकर किसी का अनुमान करे, तो दोनों को मिक्स किया है, इंद्रिय को भी यूज लिया, अनुमान को भी यूज लिया, ये दोनों की सहायता से काम कर ले, वो ऐसा भी नहीं है। इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक फिर अनुमान का विषय हो जाए आत्मा, ऐसा नहीं है। वो तो स्वयं से ही
यानी किसी की पराधीनता नहीं है। देखो इसीलिए आपको कल बताया था किस रेफरेंस में ये गाथा आई है, ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, तो भेद ज्ञान की चर्चा है वहां। और ये जो गाथा है और ये जो इसीलिए जो अर्थ किए हैं ये भी आपको कल बताया था, पांचों परमागमों में ये गाथा है। और तीन ग्रंथों में अमृतचंद्राचार्य ने टीका लिखी। कौन कौन से तीन में? समय सार में, प्रवचन सार में और पंचाशीकाय में। और तीनों में टीका इधर से उधर कॉपी पेस्ट कर देते। अपन तो क्या करते हैं, द्रव्य संग्रह के एक नोट्स बना रखे हैं और वही वाला विषय कहीं आता है तो इधर से उधर कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ का वहां। आचार्य ने ऐसा नहीं किया कि वहां एक बार समय सार में लिखा है या एक बार प्रवचन सार में लिख दिया तो इसी को वहां चिपका दें, कि नहीं वहां प्रकरण दूसरा है, यहाँ प्रकरण दूसरा है, यहाँ भेद ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ ये जो बोल किए हैं ये भेद ज्ञान से रिलेटेड, बिल्कुल भेद ज्ञान ही बता रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? पहले दूसरे में शरीर से भेद ज्ञान किया, इंद्रियों से भेद ज्ञान करा के। अब यहाँ मात्र अनुमान का विषय ही नहीं है। और इसी तरह से जो तीसरा बोल है उसमें भी कि आत्मा को स्वयं का ज्ञान करने के लिए या आत्मा को जानने के लिए किसी भी तरह से किसी बाहरी अवलंबन की आवश्यकता रहे, ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये 5 बोल हुए, समझ में आए कि नहीं आए आप लोगों को? देखो हो सकता है अभी ऊपरी ऊपरी तरह रूप से नहीं आए, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी आप लोगों को इस वीक क्लास होगी, उसके बाद क्लास छुट्टी है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ना भी, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी और फिर वापस से सुनना भी आप क्लासेस। और किन्हीं के भी प्रवचन मुझे मिलेंगे तो मैं भेजूंगी आप लोगों को, एक दूसरे किन्हीं विद्वान के भी, तो थोड़ा और कुछ कुछ बात नहीं भी आ जाती है उसमें, वो भी आप लोग सुनना। बोलिए सुमन जी। यहाँ पे अलिंग ग्रहण की बात कर रहे हैं आत्मा को, कि अ लगाया है, इसीलिए नहीं कहकर बात की जा रही है। तीसरे में है ना कि मात्र अनुमान से नहीं जाना जाता, तो हम ऐसा तो समझे ना कि अनुमान से जाना भी जाता है। हाँ हाँ, मात्र लगाया है ना, हम्म मात्र अनुमान से नहीं जाना जाता, इससे यही समझ में आ रहा है कि अनुमान से जाना तो जा रहा है लेकिन मात्र अनुमान से नहीं जाना जा रहा, हम्म ऐसे बिल्कुल। ठीक। मैम एक बार 4 बता दीजिए वापस बता से। बता दीदी ये इसमें तीसरे वाले बोल में ग्रहण शब्द का क्या अर्थ लिया है? जैसे ग्रहण, ग्रहण लिंग का शब्द तो का मतलब है इंद्रिय जानने में आना, वही अर्थ ले रहे हैं, जानने में आना। अच्छा, जानने में हाँ देखिए चौथा बोल क्या कह रहे हैं, चौथा बोल में कह रहे हैं आत्मा मात्र अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है। ज्ञात होने योग्य मतलब जानने में आने योग्य। तो चौथे में कह रहे हैं मात्र अनुमान से ही जानने में आए, ऐसा नहीं है। मतलब इससे दोनों अर्थ समझ में आ रहे हैं कि अनुमान से जानने में तो आता है लेकिन अकेले अनुमान से ही जानने में आए ऐसा नहीं। जैसे अपने को मंदिर जाना है तो कभी कभी ऐसा होता है 2 रास्ते होते हैं, तो एक तो ऐसा है कि इसी रास्ते से जाके मंदिर आएगा, एक तो ये है। और ऐसे कह रहे इसी रास्ते से आए ऐसा नहीं है, मात्र इसी रास्ते से हम मंदिर पहुंचेंगे ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक और रास्ता है, दूसरा भी रास्ता है, 2 दरवाजे हैं, आगे वाले गेट से जाओ कि पीछे वाले गेट से जाओ, दोनों खुल गए अब। ठीक है ना? तो ऐसे ही मात्र अनुमान का विषय नहीं है, मतलब अनुमान से भी, अनुमान तो कर ही रहे हैं ना महात्मा, लेकिन मात्र अनुमान का ही विषय हो ऐसा नहीं है। अनुमान तो परोक्ष ज्ञान है। तो इससे ये कह रहे हैं कि नहीं प्रत्यक्ष का भी विषय है, प्रत्यक्ष भी आत्मा को जाना जा सकता है। कोई ऐसा कहे कि नहीं ये तो बातें हैं, आपके अनुमान है, प्रत्यक्ष कहाँ किसी को आत्मा को दिखा है क्या, किसी ने अनुभव किया है क्या? क्योंकि ऐसे मान्यता वाले लोग ज्यादा होते हैं, ये कहाँ दिख रहा है, कौन देख पा रहा है, कौन अनुभव कर पा रहा है। तो उसका निषेध के लिए ये क्या है, न्याय का प्रकरण है एक्चुअल में। और एक एक बोल किसी न किसी मत की मिथ्या मान्यता का खंडन करने की, ऐसी ऐसी मान्यताएं चलती है तो उनका निषेध करने के लिए, ये भी नहीं है। ये तो 20 उन्होंने निकाले हैं, किसी की और कोई इस तरह की मान्यताएं हो 50 अर्थ निकाल लो। वही लिंग शब्द के अर्थ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, संस्कृत में ऐसे ही बनते हैं। व्याकरण के मतलब होना चाहिए वैसे, उससे भी अच्छा रहता है अर्थ निकालने में, बहुत अच्छे। एक ही शब्द में कहीं पीछे प्रत्यय लगा देते हैं कि उपसर्ग लगा देते हैं, उसके अर्थ के अर्थ बदलते जाते हैं, अपन देखते हैं। तो उसी में आगे गच्छति शब्द होता है
गच्छति यानी जाना, और आगच्छति यानी आना, उसी में आ लगा दिया। तो ऐसे वो शब्दों में मतलब ये व्याकरण में इस तरह से थोड़ा बहुत भी उपसर्ग प्रत्यय लगा लगा के उसके अर्थ बदलते जाते हैं, तो अनेक अर्थ उसमें से निकलते हैं। इस तरह से ये 5 बोलों की चर्चा हुई। मैं सोच तो रही थी एक दिन में 5-5 करेंगे तो अपने 4-5 दिन में हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल है। और यही सोच के स्टार्ट किया था कि हो जाएगा, लेकिन देखते हैं, कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ी सी मेहनत आप लोग करिए साथ में। अभी वापस पढ़िएगा इसको आज एक बार, आज की तारीख में, आज आज रात को 10 बजे से पहले पहले तक दोबारा पढ़िएगा। एक बार कल बैठने से पहले दोबारा पढ़िएगा। मतलब ऐसे विषय है ना, थोड़ी सी मेहनत खुद की मांगते हैं। तो अभी पढ़ें, एक बार 2 बार आप रिपीट कर लेंगे ना 24 घंटे में, तो थोड़ा आपको अच्छा हो जाएगा। बोलिए आशा आंटी। ऐसा लग रहा है ना कि ये सब वाली तो नास्ति के हिसाब से कथन है, और जो लास्ट उसमें जो लाइन आ रही है वो सब आस्ति के हिसाब से कथन है, तो वो उसको पढ़ेंगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। मैं तो भी आप भेज इसको मैं भी भेज दूंगी जरूर। और ये शुरू के लाइन मिल जाएगी ना। 5 बोल नास्ती परक ही हैं। ये है ही इसमें, अभी अपन देखेंगे। जैसे 2 बोल इंद्रिय से संबंधित हैं, शरीर से वेद ज्ञान संबंधित है, चौथा 5वां अनुमान से संबंधित है, और 5 बोलों को मिला के देखेंगे तो ये नास्ती परक है। नास्ती परक दिखेंगे आपको नेगेटिव वाले। अभी छठा है वो अस्थि परक वाला है। पर उसमें इसमें भी वो कहेंगे नीचे की लाइन, नीचे वाली लाइन अस्थि परक है। लेकिन नहीं हो पाया। बोलिए। वो इसमें जो नीचे की लाइन दे रखी है ना, वो उसमें आपने जिसे बताया वो हाँ अस्थि परक है। हाँ, उसको वो तो पढ़ेंगे तो पूरा उससे व्यू उससे मिल अर्थ जाएगा। निकाला, मतलब ऐसा करके अस्थि परक तो कहा ना, उसको लेकिन पढ़ने से व्यू, बोल है वो नहीं है। उससे पता पड़ जाएगा पूरा व्यू, इसलिए वो उसके वो डाल है, इससे पता और चल जाएगा। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि ये जो गाथा है ध्यान की गाथा है, तो इन बोलों को बैठ के ध्यान करें तो बोल भी याद हो जाएंगे, और ध्यान भी होगा, आत्मा का स्वरूप भी थोड़ा निर्णय में आएगा। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, और बैठ के सच्ची में बैठ के ध्यान करेंगे, विचार करेंगे तो कुछ सोचेंगे कि कैसे है, जानने में इंद्रियों के माध्यम से जान रहा है कि जानने में आ रहा है, कि अनुमान का विषय हो रहा है, अनुमान के माध्यम से जानने में नहीं आ रहा, मात्र अनुमान से जानने में नहीं आ रहा है, कि मात्र अनुमान से नहीं जान रहा। कुछ कुछ आप भी सोचिए। तो ऐसा करके थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे तो अच्छा अपने को समझ में आएगा, नहीं तो शब्द हैं खाली तो। ठीक है। चलिए।